किसी न किसी संबंध से भगवान को याद किया जाता है, क्योंकि संबंधों में एक घनिष्ठता होती है और उस घनिष्ठता में जो भाव भरा होता है, उसी भाव की गहराई में उतर करके प्रभु को याद किया जाए, तब उसका सद्य फल प्राप्त होगा। तो इसी भाव से तो कहा गया है नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो यहाँ पर सारे संबंधों को जोड़ लिया गया, माता का, पिता का, भाई का, सखा का, स्वामी का। तो बहरहाल संबंध जोड़ना आवश्यक है, चाहे शत्रु भाव का ही संबंध क्यों न हो। भागवत में तो शत्रु भाव के संबंध की ही प्रशंसा है। जो कंस है उससे सोते जागते सपने में भगवान ही दिखाई पड़ते थे, कृष्ण ही दिखाई पड़ते थे। शत्रु भाव से उसे बार बार याद आते थे, लेकिन आते थे तो याद। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी न किसी भाव से भगवान से जुड़ो। जैसे लोहे का पारस पत्थर से संपर्क हो जाए तो वह सोना बन जाता है, तो वैसे ही किसी भी भाव से भगवान से जुड़े तो कल्याण ही होता है। तो भांति भांति के भाव हैं, इसीलिए भक्ति होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए। भाव कोई भी हो, भगवान से जो जुड़ जाएगा वह सोना बन जाएगा, तो उनको प्राप्त करेगा। तो जो भावना हम लोक में रखते हैं संबंधों में, वही भावना हमें भगवान से जोड़नी चाहिए। तो नहीं तो फिर राम नाम सब ही कहा ठग ठाकुर अलचोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। वही राम राम तो सभी कहते, ठग भी, ठाकुर भी, चोर भी, लेकिन क्या नाम कहने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, बिना प्रेम रीझत नहीं तुलसी नंद किशोर।